जो स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें फंस जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को कड़क प्रावधान लाना पड़ेगा। बच्चों को बचाने के लिए कड़क प्रावधान लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे देश के बच्चे जो भविष्य उन्हें हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। कि बॉलीवुड के द्वारा हमारे देश की पहचान हुई है, नहीं, हमारे देश की पहचान हमारे ग्रेट लीडर्स जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए, उसके वजह से हमारा देश एक दूसरी इंडस्ट्री जैसे बाकी देशों में फेमस है, वैसी एक बॉलीवुड एक हमारे देश का भाग है, जो जिसके माध्यम से हमारे जो हीरोज हैं, वो एक्टर्स हैं, वो बाहर फेमस होते हैं। पर हमारा देश ये बॉलीवुड से फेमस नहीं हुआ है। श्रीमती नवनीत राणा। The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Amendment Bill 2021, it is a very small line, one line bill, but everybody wants to talk on drugs. Because आज जो देश में हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस के छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स को रिलेटेड, हम ये बिल को सपोर्ट करते हैं कि कुछ चेंजेस लाने के लिए, जो भी जहाँ पे एक राज्य में हुआ उसके द्वारा हमारी मंत्री जी ने ये बिल ये सदन में लाया है। बहुत सारे लोगों ने इसको अलग तरीके से प्रेजेंट किया, अपनी अपनी बातें रखी। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के लोगों ने बात की, अलग अलग देश से, यूपी से एक मेरे भाई ने अभी कुछ टिप्पणी ऐसी की कि उस पर बात करेंगे। पर जो स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसमें फंस जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को कड़क प्रावधान लाना पड़ेगा। किसने कहा कि बच्चों को ना फंसाया जाए, उन पर शिक्षा नहीं हो जाए, पर मेरा ये मानना है बच्चों को बचाने के लिए कड़क प्रावधान लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे देश के बच्चे जो भविष्य उन्हें हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। मेरी ये भी सरकार से विनती है कि आज महाराष्ट्र राज्य की बात करती हूँ तो गली मोहल्ले में तेजी से गांजा, चरस, ऐसी चीज़ें भी हमने सुनी नहीं है, पर हमारे महाराष्ट्र में ये तेजी से नशीली चीज़ें बिक रही हैं, जिससे कम उम्र के बच्चे, युवा इसके सेवन कर, इसके कारण हमारे समाज हर तरीके से गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इस चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। आज देश में, महाराष्ट्र में अभी बहुत सारे जनों ने कहा कि गुटखा हमारे महाराष्ट्र में बंदी है, और हमें खुशी है कि गुटखा हमारे महाराष्ट्र में बंदी है, पर जितना गुटखा बंदी हो के गुटखा बिकता नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा पैमाने में हमारे महाराष्ट्र में गुटखा ये बिक्री होती है। तो जो गुटखा बनाने वाले हैं, जो 2 नंबर से बेचने वाले हैं, उस पर रोक भी लगाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके गुटखा बंदी सही मामले में हम बोल सकते हैं। सर, जस्ट 1.5 मिनट लास्ट सर, अभी मेरे एक भाई ने कहा कि बॉलीवुड के द्वारा हमारे देश की पहचान हुई है, नहीं, हमारे देश की पहचान हमारे ग्रेट लीडर्स जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए, उसके वजह से हमारा देश की पहचान हमारे भारत देश की पूरे विश्व में है। हमारा देश बॉलीवुड के बिलोंग करते हैं, हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड में काम कर चुके हैं, हम खुद ऐसे आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। तो हम इंडस्ट्री को एक जैसी दूसरी इंडस्ट्री, एक दूसरी इंडस्ट्री जैसे बाकी देशों में फेमस है, वैसी एक बॉलीवुड एक हमारे देश का भाग है, जो जिसके माध्यम से हमारे जो हीरोज हैं, वो एक्टर्स हैं, वो बाहर फेमस होते हैं। पर हमारा देश ये बॉलीवुड से फेमस नहीं हुआ है। सर, एक लास्ट सर, यू आर देयर ऑन दी पोस्ट सर, चेयर, सो प्लीज सर, मेरी ये भी सुझाव है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को जो बेहतर तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, उनका एक उदाहरण है हमारे मुंबई, महाराष्ट्र में। सर लास्ट वन सर, और उन्हें और उनके अधिकारी अर्ज के कार्य करने हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु सरकार को पावर और प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी सर कुछ दिनों पहले 35 किलो हीरोइन ड्रग्स हमारे मुंबई के एयरपोर्ट में पकड़ा गया। ऐसी चीज़ों में इतनी बड़ी हिम्मत कैसी होती है कि मुंबई जैसे शहर में लाकर इतनी बड़ी संख्या में वो बेच सकते हैं? ये इतनी बड़ा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? ये अच्छा है, पर इस पे, ड्रग्स पे और नशों के चीज़ों पे एक बार सदन में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश, इसमें हमारे युवक फंसते जा रहे हैं, तो इस पे चर्चा लानी बहुत ज़रूरी है। और मैडम, आपका ये बिल के लिए हम सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।